हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस माय टॉपिक इज़ मेंटल हेल्थ टीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ टीम जो होती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल कोई भी मेंटल हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से जो मतलब पर्सन या मेंबर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली आई विल डिस्कस द साइकेट्रिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज साइकेट्रिस्ट। सो साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो मेडिकल डॉक्टर होता है, ठीक है। सो साइकेट्री मीन्स कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो मेन साइकेट्री का डॉक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है। सो जिसके पास स्पेशल ट्रेनिंग डिग्री डिप्लोमास वगैरह होता है, ठीक है। सो मेडिकल मतलब डिग्री होती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, जो पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो उसकी कंप्लेंट्स होती है, उसको मतलब प्रॉपरली सेस करके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जो जो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है। डॉक्टर का मेन काम क्या होता है कि पेशेंट को सेस करना, उसके सिम्टम्स को सेस करना और जो भी उसकी ऑल ओवर जो उसकी हिस्ट्री लेके तो उसको मेडिकेशन जो है प्रोवाइड करनी, उसको हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, जो स्पेशली मेंटल हॉस्पिटल में जो काम करता है। सेकंड आ जाता है साइकेट्रिक नर्स। सो वो सबको पता ही होगा कि साइकेट्रिक नर्स कौन होती है। एक रजिस्टर नर्स होती है, ठीक है, जिसके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है अभी कैसे कैसे उसने मेंटल पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको केयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ द एनी पेशेंट्स आर रिसीविंग इन द हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट हो गया, ठीक है, कोई एंग्जाइटी वाला पेशेंट हो गया, ठीक है। सो इन पेशेंट्स को क्या होता है कि नर्सिस को पता होता है कि ऐसे पेशेंट्स को हमने कैसे डील करना है एंड कौन कौन सी मेडिकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो मेन नर्स का काम क्या होता है कि जो भी वहाँ के टीम मेंबर्स होते हैं सबके साथ उसने बल्कि कोऑर्डिनेट करके कोलैबोरेट करके फिर पेशेंट को हमने जो है ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है। साथ साथ में उसने जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उसको भी डील करना है और उनको एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी है, उसको बोलते हैं साइकेट्रिक नर्स। सो थर्ड वन इज द साइकेट्रिक सोशल वर्कर। सो साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स कौन होते हैं? जिनके पास मास्टर डिग्री होती है सोशल वर्क की, ठीक है। सो उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि कैसे कैसे हमने जो मेंटल हेल्थ मतलब कि जो जहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं उन वहाँ पे हमने कैसे कैसे सेटिंग करनी है, ठीक है। सो उनका काम क्या होता है कि फैमिली के साथ उन्होंने काम करना, वर्क करना कि कैसे कैसे उन्होंने कोई सेशंस वगैरह जैसे कोई अरेंज करने, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह बना के पेशेंट के उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उन सब के सेशंस वगैरह बनाने हैं और उन लोगों को उनको एज अ टीचर गाइड करना है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर। सो नेक्स्ट इज द डाइटिशियनल। डाइटिशियनल क्या होता है कि जो हम पेशेंट्स को डाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो पेशेंट का डिसऑर्डर्स है, ठीक है, कि जो पेशेंट को जो भी डिसीज़ है उसके रिगार्डिंग उसने पेशेंट की डाइट को प्लान करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या होता है कि जो स्पेशल मास्टर डिग्री होती है साइकोलॉजी और पीएचडी की होती है, ठीक है। सो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो क्लिनिकल मतलब जो वहाँ पे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करनी, उनकी असेसमेंट करनी, उनके टेस्ट वगैरह करवाने, ठीक है। मतलब जैसे कि लाइक थेरेपी कोई भी हो सकती है, चाहे पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड करते हैं लाइक जैसे म्यूजिक थेरेपी हो गया, रिक्रिएशनल थेरेपी हो गया एंड बिहेवियर थेरेपी हो गया, ठीक है। वो सारा ऑल मतलब कि ऑल ओवर जो भी थेरेपीज होती है वो सारा कौन प्रोवाइड करता है? जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, मतलब जो वहाँ का जो किसी भी हॉस्पिटल का जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनको साइकोथेरेपीज वगैरह जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में क्या होता है कि वो थेरेपिस्ट होता है जो मतलब पेशेंट्स को कि उनकी ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग कोई भी मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है कंडक्ट करता है, प्रोग्राम्स को उनको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स होते हैं, मेनिया वाले पेशेंट्स होते हैं, डिलीरियम डिमेंशिया वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनके पास कई स्किल्स होती हैं, ठीक है। सो जो वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपनी जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को है इंजॉय करते हैं, ठीक है, ताकि जो लेयर टाइम होता है, लेयर टाइम मीन्स कि जो मतलब फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम में वो पेशेंट्स जो है अपने टाइम को कंज्यूम करके एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे होते हैं ताकि अपनी ऑक्यूपेशन को वो कैरी कर सकें, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो पेशेंट्स को उनकी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करके वो पेशेंट्स को मेडिकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन इज द काउंसलर। काउंसलर कौन होता है? जो बेसिक सपोर्ट
सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे काउंसलर वो भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है अभी कैसे कैसे उसने कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वो बिल्कुल किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है। लाइक जैसे कोई थेरेपीज़ हो गया, ठीक है, लाइक साइको एजुकेशनल्स हो गया, ठीक है, किसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, मतलब कोई भी जो काउंसलिंग वगैरह सारी प्रोवाइड कौन करता है एज अ काउंसलर। सो दीज आर द मेंबर्स आर वर्किंग इन द मेंटल हॉस्पिटल्स। थैंक यू।